हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ने जा रहे हैं। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप ये पवित्र वचन को सुनेंगे तो आप अपनी जिंदगी में अपनी गवाही को रिसीव करेंगे। आज का सामर्थ्य वचन, माफ करने के पीछे का रहस्य सफलता है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन उत्पत्ति 45 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यूसुफ के भाइयों ने पहले उसे मारने के लिए गड्ढे में फेंक दिया और फिर इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया, उसके भाइयों ने ये भी नहीं सोचा कि इसको वो लोग मार देंगे। वह बिका जिस तरह से भेड़ बकरियां बिकती हैं। जिसके हाथ बिका उसके घर गया और झाड़ू पोछा लगाया, जेल में रहा और उसने मौत का करीब से सामना किया। इतना कुछ होने के बावजूद भी फिर जब उसके भाई उसके सामने आए और उसके पास अधिकार भी था, पर उन्हें देखकर उसका दिल भर आया, अर्थात वो तरस में ज्यादा था और गुस्से में कम था। अगर वह चाहता तो उन्हें पकड़कर मरवा सकता था, जेल में डलवा सकता था, लेकिन उसने उनसे कहा, पछताओ मत, दिल से भी बुरा मत मानो। परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा करने को कहा ताकि मैं बिकूं और मिस्र में खुद आगे आकर राजा को दर्शन बताऊं और अन्न इकट्ठा करूं और तुम्हारे और अपने पिता के बचने का कारण बन जाऊं। मेरे प्रियो, ये होता है सफल व्यक्ति। ये यूसुफ की एक सोच थी। यूसुफ ने उन लोगों को जो उसको मारने के लिए पीछे पड़े थे उनका कुछ नुकसान नहीं किया, क्योंकि ये यूसुफ का स्वभाव था और वह उन लोगों का स्वभाव था। इसीलिए वह यूसुफ से कई अधिक नीचे थे और यूसुफ कई अधिक ऊंचे पद पर था। यूसुफ ऊंचे पद पर इसीलिए था कि उसके अंदर नफरत, वैर और विरोध नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीषित करे तो ये कैसे संभव होगा? अगर आप भी अन्य जाति लोगों की तरह व्यवहार करते हैं, आप भी उन्हीं की तरह पार्टीज करते हैं, तो ये संभव नहीं है। मेरे प्रियो, आपको पवित्रताई में रहना है, प्रार्थना करनी है और परमेश्वर ने जो करने के लिए कहा उसमें खुशहाल रहना है। जब तक आप अपने स्वभाव को यूसुफ के जैसा नहीं करेंगे तो आशीषें भी उसके जैसी नहीं पा सकते हैं। आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है और आपको ये निश्चित करना है कि वह स्वभाव जो एक धर्मी का होना चाहिए वह आपका स्वभाव होना चाहिए। अगर आपकी किसी ने खिलाफत की है तो आप भी उसकी खिलाफत कर रहे हैं, या किसी ने आपके बारे में बुरा बोला है तो आप भी उसके बारे में दूसरों को बुरा बोल रहे हैं, तो आपका स्वभाव एक धर्मी व्यक्ति का नहीं है। आपको बुराई करना छोड़कर वही करना है जो कामयाब लोगों ने किया है, तब आप उन्हीं की तरह कामयाब बन सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति के पीछे नहीं चल सकते हैं जो कभी सफल नहीं हो पाया। आपको ये याद रखना है कि सफलता परमेश्वर के चरणों में समय व्यतीत करने में, पवित्रताई में रहने में और एक दूसरे से प्रेम करने में है। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि जो मुझे सताते हैं उनका मैं विरोध नहीं करूंगा, बल्कि उनसे प्रेम रखूंगा ताकि उनके सामने आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।